चाबी किधर है रे? टॉप 100 डिजिटल क्रिएटर्स में MSK आया है नंबर 4 पे। इसे कहते हैं खतरनाक फॉग। अरे भाई ऑल ओके। Good morning, lovelies, rise and shine. How are you all people? And hello, namaste, welcome, marhaba, assalamu alaikum. This is Yamal Salim Khan. Welcome to his YouTube channel, MSK. MSK, wow. Live a life, live a dream. चलो बाय, ब्लॉग खत्म। सब्सक्राइब करके जाना। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ब्रेकफास्ट आ चुका है जी, यहाँ तपेला भर के पोहा आ चुका है और हमारे पास ये लकी कैफे का कुछ तो हमने लिया था, क्या कहते हैं इसको? बाकी सारे लोग हैं, एक लड़की की कमी है, कहाँ है वो? उधर से उधर दिखी जा रही है उससे। आँख क्या दिखाती रहती है तुम सारा दिन में? ये रुक जाती है ऐसे करते करते मैं चाय पी दूँ। जीवन में भगवान ने अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया है। इसको बहुत ही पेशेंस से बनाया है। अटक अटक के बनाया, ये भी अटक जाती है उसमें। कल मेरे ऊपर भी अटक गई थी ये। हाँ, ये क्या है, भगवान इसको बना रहे थे, बीच में चले गए आर्या को बनाने। फिर आते थे थोड़ा सा और जोड़ते थे, फिर ऐसे सत्या को बनाने, फिर सलीम को बनाने। इन लोग को बनाते बनाते भगवान को पता चल गया मेरे में क्या नहीं डालना है। That's why she have little legs. तो जी प्लान अभी ऐसा है कि हमारा एक दिन और यहाँ पर रुकने का प्लान था, बट कुछ ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से मुझे मुंबई भागना पड़ रहा है। महाबलेश्वर को जो एक्सप्लोर करने वाला हमारा कहानी थी वो थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। काय झाड़ी, काय डोंगर, काय होटल, इसको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा मुंबई। अरे मेरे दोस्त, 1 घंटे से सिर्फ एक टेल बैग पैक कर रहे हो ब्रो? इतने राइड का एक्सपीरियंस हो गया है, अभी तो आना चाहिए। टेढ़ा हो गया बैग। टॉप बॉक्स थोड़ा भारी हो चुका है। हमेशा ऐसा होता है कि जब हम ट्रैवल के लिए निकलते हैं ना, तो एक पैकिंग जो घर से करके निकलते हैं और एक पैकिंग जब घर पे जाना होता है ना, उस टाइम पे सारे बैग्स फुल जाते हैं। ये देखो, ये आया था प्रॉपर डाइट पे था, कीटो डाइट पे था। यहाँ पर आने के बाद में इसे डाइट वाइट सब छोड़ दिया, अब ये मोटा हो गया। इसने क्या खाया? मैप्रो के सिरप, शुगर है और वो क्या है, जेली चॉकलेट, ये सब खा खा के ये भर गया। ये क्या पान खा के थूका किसी ने? मिट्टी है क्या? मिट्टी है, कैसा गिरा ऊपर से मिट्टी कहाँ से गिरा? बाइक को भी सर्विसिंग पे देना पड़ेगा आई गेस। अभी तो इजीली हो रहा है। जब हम लोग पहाड़ों में अपना ट्रिप करते हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है ना, वहाँ पर तो हाथी काम नहीं करते हैं। सही जगह पे होटल है, सामने फॉगी फॉगी, और वो कह रहे थे कि दिवाली के बाद यहाँ पर ना बेरीज उगते हैं। महाबलेश्वर में बेरीज ज्यादा फेमस है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर एयरटेल नहीं है तो वोडाफोन है, वोडाफोन नहीं है तो जियो है। यहाँ पर ना ही एयरटेल, वोडाफोन, जियो कुछ नहीं, तो हमारा काम थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए व्लॉग लेट आया है। लगता है मैंने अपने साथ ही मजाक किया है। विंडशील्ड लेके आया हूँ लेकिन इसको अभी तक लगाया ही नहीं मैंने। सोचा था पंचगनी पहुंच के लगाएंगे, जब पंचगनी में थे सोचा महाबलेश्वर में लगाएंगे, अब सोच रहा कि मुंबई पहुंच के वापस लगा देंगे। लेके क्यों आया फिर इसको मैं? चाबी किधर है रे? गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया। मिले स्मोकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, साउंड सिंक। आज थोड़ा बारिश है बट सुबह मौसम अच्छा था। मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर सुबह लगभग 8-9 बजे करीब ना थोड़ा मौसम सही हो जाता है, बट फिर दोपहर में वही बारिश वापस चालू हो जाती है। अभी जो हमने ब्रेक लिया है, ये ब्रेक लिया है वीडियो को लाइव करने में, क्योंकि जहाँ हम रुके थे वहाँ पर इंटरनेट नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट मिला है। लाइव कर देंगे, 9 बजे का वीडियो जाना था, अब 1:30 बज चुके हैं। बाबा कैसे कैसे वीडियो लाइव करना पड़ रहा है यार। जी हो गया वीडियो लाइव। अभी मौसम बढ़िया हो गया है, बारिश रुक गई है, सूरज निकल आया है। कुछ बातें हम करेंगे महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर, पंचगनी, ये जो एरिया है ना, इसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था काफी टाइम पहले। मतलब उस टाइम पे यहाँ पर ना उन्होंने पता नहीं क्या देखा, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से स्ट्रॉबेरी लेके आए और यहाँ पर उसकी फार्मिंग करना उन्होंने शुरू किया। बाकी जो अलग अलग प्रोफेशन के ना लोग होते हैं, जैसा मिस्त्री हो गया, टेलर हो गया, वो सबको उन्होंने यहाँ पर लाए और इसको एक टाउन जैसा बनाया। और उस टाइम पे वो लोग यहाँ पर वीकेंड्स के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा, कभी कभी रिसर्च करते वक्त ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि यहाँ पर ना प्रिजन हुआ करता था। जब अंडमान और निकोबार वाला जो जेल था वो अगर भर जाता था ना, तो लोगों को यहाँ पर भेजा जाता था जेल के लिए। बट फिर हमने कहीं और देखा तो वो मिल नहीं रहा था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन सही मिल जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कोई भी अपनी कहानी बना के डाल देता है। अब ये कहानी जो है जेल वाली, ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये नहीं पता। कहना यह चाहता था कि कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है इन्फॉर्मेशन, इंसान है हम सब थोड़ा केस स्टडी करते रहते हैं, कभी कभार इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा संभाल लेना है ना। कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा तो सामने से आके बोल दूंगा कि अरे
ये चीज़ गलत हो गई थी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी भी इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन उतना ही होता था जितना मैं लोगों से सुनता था। कभी इंटरनेट पे मैंने रिसर्च नहीं किया था, अभी हमने करना चालू किया है, बट इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। ट्रैवल और राइड करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन काफी डल हो जाती है, इसीलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम और ये स्किन इल्यूमिनेट सनस्क्रीन जेल। जब कभी भी मैं कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, क्योंकि केमिकल से क्या होता है कि इमीडिएट इफेक्ट तो दिखता है बट लॉन्ग टर्म के लिए वो हानिकारक होता है। मैं ये क्रीम इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें विटामिन सी और टर्मरिक जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्रीम इजी टू ऑब्जर्व और नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आता है। स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन से स्किन टाइट और हाइड्रेट रहती है, और बेस्ट रिजल्ट के लिए इस फेस क्रीम के साथ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सनस्क्रीन जेल SPF 50 यूज कर सकते हैं। ये 80 ग्राम का पैकेट आपको मिलता है 249 रुपीज में, और ये इजीली 3 महीना चलता है। ये क्रीम आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, यानी ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। मामा अर्थ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं थ्रू योर ऑर्डर। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कूपन कोड है MSK 2022। अगर आप ये कूपन कोड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, और मामा अर्थ के प्रोडक्ट Amazon, Nike और Flipkart पे भी अवेलेबल है। और मामा अर्थ का ऐप जो है वो iOS और Android दोनों पे अवेलेबल है। हाँ भरा लो, मैं भी भरा लेता हूँ। तो जब से घर से निकले एक बार पेट्रोल भराए थे फुल टैंक, अभी फुल टैंक कर लेंगे, मेरे ख्याल से घर पे पहुँच जाएंगे। ओहो हो। बाय बाय पंचगनी, आई लव पंचगनी। अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो यार तुम लोग? अरे हमारे लिए भी तो जगह दो। और ये सांप की तरह चला रहा है, नागोबा डोगा लला लला। जब हम पंचगनी के लिए आ रहे थे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था, तो हमने ये जो मज़े हैं, ब्यूटीफुल सीनिक नज़ारा है, इसका हमने स्वाद नहीं चखा था, अब जाते जाते चखेंगे। अरे क्या तगड़ा घोड़ा है यार, ये पीछे वाला थोड़ा खच्चर जैसा लग रहा था। ये पॉइंट मुझे याद है, मैं एक बार ये लेके आया था, कौन सी गाड़ी थी रिनो की यार, डस्टर, शब्बीर के साथ आया था, तब हम लोग यहाँ पर गए थे, काफ़ी खूबसूरत ड्रोन शॉट लिया था। अभी हम घाट से उतरे हैं और यहाँ पर तो मौसम अलग ही हो रखा है। घाट पर फॉग, ठंड, नीचे आते ही गर्मी, धूप, मौसम बदल गया 15 मिनट में। और जी अभी टाइम हो रहा है 2:56, खाना खाने के लिए रुके हम लोग, लंच ब्रेक टाइम पे हो रहा है। एक खुशखबरी हम सभी के लिए, मतलब तू बताएगा या मैं बताऊँ? तू या मैं बताऊँ? मैं बताऊंगा। साडा वीर जिसने एक ख्वाब देखा था फॉर्ब्स में आने का, फॉर्ब्स में आ चुका है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। टॉप 100 डिजिटल क्रिएटर्स में MSK आया है नंबर 4 पे। MSK आज की पार्टी MSK की तरफ से। खा पी के हो गया, बहुत ही ज़्यादा खा लिया क्योंकि खाना स्वादिष्ट था। जब खाना अच्छा होता है तो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता हूँ मैं। जैसे बिल्लियाँ होती है ना, ऐसा खाती हैं जैसे कि कभी उनको खाना मिलने वाला ही नहीं है, वैसा मेरे साथ होता है जब खाना अच्छा होता है। घर जाके बहुत सारे काम है जो करने हैं। एक तो मुझे ना मोबाइल दिखाना है, मोबाइल भी ठीक से चल नहीं रहा है। कैमरा ऐप ओपन करके रखते हैं, वीडियो चालू होता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि रीटेक करना पड़ा है। मान लो अगर हम कोई मूवी बना रहे हैं, उस टाइम पे रीटेक्स होते हैं, और जितने रीटेक्स होते हैं ना वो मूवी और अच्छी बनती है। हमारे केस में कैसा है कि पहला जो हम शूट करते हैं ना वो एकदम दिल से होता है, एकदम नेचुरली होता है। फिर जब कैमरा रोल नहीं होता या कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर रीटेक करना पड़ता है ना, वो सेम चीज़ रिपीट हो नहीं पाती है, मतलब वो इमोशन आ नहीं पाता, बनावटी जैसा लगता है। तो इसीलिए बहुत गुस्सा आता है अगर कभी कुछ कैमरे की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाकी आप भावना को तो समझ सकते हैं। बरगद के पेड़ों में मेरा फेवरेट पेड़ है बरगद का, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, बैनियन ट्री।
क्योंकि हमारे पास बाइक है इसलिए हम आए हैं ओल्ड हाईवे से मुंबई की तरफ, और हमारी जो 4 व्हीलर ड्राइव है वो तो एक्सप्रेस हाईवे से जाएगी। तो वो लोग के रास्ते भी अलग है, हमारे रास्ते भी अलग है। एक मीटिंग पॉइंट पर हम मिलेंगे जहाँ पर सामान एक्सचेंज करेंगे, फिर घर को। अभी फिलहाल चाय के लिए रुके हैं, यहाँ पर चाय ऑर्डर दिए हैं, स्पेशल चाय है, पियेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर निकलेंगे। मुझे डर है ये मीडिया मोड घर पे पहुंचते पहुंचते ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि आते टाइम ज़ोरदार बारिश मिली थी, उसमें ये काफ़ी भीगा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब तो मैंने अपने गैजेट से उम्मीद ही छोड़ दिया है, चलो या नहीं चलो मैं अभी यूज टू हो चुका हूँ। चाय इज़ हियर, ये स्पेशल चाय, स्पेशल क्योंकि इसमें चीनी कम है। नाइस। कैसा है? लिया नहीं अभी तक। लिया इच नहीं, चल बाद में ले आराम से, टेंशन नहीं। नहीं लेके आता है, लेने आता है, रुको। अच्छा है। और मैं अभी ये लिस्ट देख रहा था, फॉर्ब्स की लिस्ट। आपका एमएस क्या है यार फॉर्ब लिस्ट में? ये निकालना पड़ेगा तब दिखेगा। ये देखो निखिल भाई, आपका एमएस के है 4थे नंबर पे। उलाला उलाला, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे भारत के 100 लोगों में मैं 4थे नंबर पे, क्या बड़ी, क्या। हम लोग कल रात को बात कर रहे थे, जब पार्टी चल रही थी तभी सलीम भाई कह रहे थे कि 10 साल पहले की बात है कि उनके कोई दोस्त से उन्होंने कहा था कि फोर्ब्स में बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, और अब उनका नाम आ गया और उनका सपना सच हुआ है। तो ड्रीम्स डू कम ट्रू। उस वक्त क्या था ना कि मुझे फॉर्ब्स पता नहीं था, तो हम लोग चेक कर रहे थे कि टॉप रिचेस्ट पर्सन कौन कौन है दुनिया में। तो फॉर्ब्स की लिस्ट थी, उसमें फर्स्ट नंबर पे उस टाइम पे बिल गेट्स थे। तो ऐसे ही थॉट आया था, काश अपन इसमें होते, और आज हैं। भले डिजिटल क्रिएटर में क्यों ना है, लेकिन है लिस्ट में कहीं ना कहीं। तो अच्छा सोचते रहना भी जरूरी है। जब कोई गाड़ी तुम्हारे बाजू से जाती है ना, तो देख के ऐसा सोच लेने का, एक दिन मेरे पास भी होगी, क्या पता सच हो गई। तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है, सोचने में एक अलग फीलिंग है भाई, सोचने में मज़ा आता है। तो सोचते रहना चाहिए, बड़ा बड़ा ख्वाब देखते रहो और काम करते रहो, खुश रहो। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको पूरा एकदम वाटरप्रूफ बना दिया है। ये जो थैली है मैंने अंकल से लिया, मेरी वाली थैली पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही थी। अभी हम लोनावाला से निकल रहे हैं, अब कोई ब्रेक लेने का इरादा नहीं है। महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी खाएंगे, लोनावाला की चिक्की भी, देवगढ़ और रत्नागिरी के आपूस आम भी, वाटरफॉल पे फोटो खिंचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और घर जाएंगे। ये पहली बार है कि मैं टाइगर को 200-400 किलोमीटर चलाया बिना विंड स्क्रीन के। और जो विंड ब्लास्ट होता है ना हाईवे पे, एक टाइम तो ऐसा आया था जब मेरा दम घुट रहा था, हेलमेट एकदम पीछे हो गया था, गला ऐसे घुटने लग गया था, फिर स्पीड स्लो करनी पड़ी और आवाज़ बहुत आ रही थी हेलमेट में विंड की। इसका जो एरोडायनामिक है जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर छेड़खानी करते हैं ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एवरेज भी गाड़ी कम देती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि तुम हवा होल्ड कर रहे हो। लेकिन विंड स्क्रीन क्या होता है ना कि वो उसको ऐसे डिज़ाइन से बनाया जाता है कि उससे हवा है ना ऊपर पास हो जाए, तो एक स्पीड भी मिलती है और अच्छा खासा तुम रिदम मेंटेन करके रख सकते हो, जो कि बिना विंडशील्ड के नहीं होता है। यब फॉगी 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 इसे कहते हैं खतरनाक फॉग। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अभी। इस राइड का ये खतरनाक फॉग है। इतना खतरनाक फॉग हमें पंचगनी महाबलेश्वर कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? खंडाला पे। खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के लाएंगे, दिखेगा आगे का रास्ता। अरे बारिश भी हो गई बताओ, तो ऐसे टाइम पे अब तो बाहर भी फॉग है, हेलमेट के अंदर भी फॉग है, करे तो करे क्या, एंजॉय करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। खंडाला पूरा फॉग में डूबा हुआ है। ऑलराइट जी, अभी टाइम हो रहा है 8:15। वाशी टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग यहाँ रुके हैं। ये एक्चुअली हमारा सुसु ब्रेक था। यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि मेरा जो लैपटॉप बैग है गाड़ी में है, इसका भी लैपटॉप बैग गाड़ी में है, टैंक बैग भी गाड़ी में है। और यहीं से फिर सबको टाटा बाय खुदा हाफिज करके घर के लिए निकलेंगे और घर जगह पे लेवल ड्रीम करेंगे। और अब तक का राइड तो बढ़िया था। यहाँ पर बारिश नहीं है लकीली, तो अच्छा है, क्योंकि मैं जब बैग टंगा के जाऊँगा तो बारिश नहीं होनी चाहिए। ये वो लैपटॉप बैग है, बहुत ही कीमती बैग, करोड़ों वाला बैग। तो अभी रोजी रोटी है हमारी। हाँ, रोजी रोटी वाली बैग है वो। अरे भाई ऑल ओके, और इंतजार नहीं होता। राइड करते करते ऐसे लेटने में भी मजा आता है। पर बहुत ज़्यादा दुख रही है, कमर सीधी कर रही है। ठीक है, तेरे को मैं प्रोटेक्ट करके रखता, मैं यहाँ खड़े होता, यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी, ये तो तू दिखेगा नहीं लोगों को। मेरा बैग मुझे मिल गया है। सारे दोस्त यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इट वॉज अ फन ट्रिप। बहुत लोगों को इंतज़ार था, हमको भी इंतज़ार था कि कब हम साथ में ऐसे दिन बिताएं। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया तो सब्सक्राइब करें, मुझे भी
सलीम को भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्लॉग, वर्क हार्ड, मेक गुड ब्लॉग्स। बाय बाय खुड़िए, फिर मिलेंगे। चल मैं जा, बाय बाय, ख्याल रख, पहुँचते हैं। पकड़ इसको, पेट से पेट जब टकराए अब जुदा हो गए। तो ये जो हमारी ट्रिप थी, इसका मकसद था बाइक राइड करना। तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ राइड किया जाए, इसीलिए हमने पंचगनी चुना, महाबलेश्वर चुना, क्योंकि ये जगह ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, अच्छा खासा बाइक राइड हो सकता है। घर पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना क्यों थक रहा हूँ, क्योंकि 200-250 किलोमीटर इज नथिंग फॉर अस। मे बी शायद बारिश, कीचड़, ट्रैफिक, पता नहीं क्या, लेकिन यह भी हो सकता है कि काफी टाइम बाद राइड की इसलिए ऐसा है। बट काफी ज्यादा थक गया था अभी भी, और जब राइड के लिए निकले थे तभी भी। बट फाइनली सही सलामत दोनों भाई पहुंच गए, थके हुए हालत में, गीले गीले। तेरी शक्ल लाल हो गई दोस्त। मेरा है ना, हाँ, सिर्फ चेहरा लाल नहीं हुआ है, और भी चीजें हो गई है लाल। मेरा भी चेहरा काफी ऐसे लाल लाल है। थका सा है। बाकी सब बढ़िया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू पार्ट ऑफ डे। आई विल सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। चूँकि हम बाइक राइड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से। नहीं, ओल्ड नहीं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं होगा ना। एक्सप्रेस में मुंबई होगा। पुणे